गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चे आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज सॉल्ट। और सॉल्ट से पहले हमने एसिडिक, बेसिक और पीएच को हमने क्लियर कर लिया है। ओके, तो दिस इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर। ओके, तो हम बात कर रहे हैं कि सॉल्ट होते क्या हैं। तो जैसा कि आप सभी बच्चों ने पढ़ा कि हम किसी एसिड को जब हम बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं, एसिड और बेस को रिएक्ट करवाने के बाद आपने बोला कि सॉल्ट प्लस H2O की फॉर्मेशन होती है। क्लियर? तो आप बोल सकते हो कि जब भी किसी एसिड और बेस को रिएक्ट करने के बाद एक जो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बनता है, उस न्यूट्रल कंपाउंड्स को हम साल्ट का नाम देते हैं। और ध्यान रहे यहाँ पे कि जब भी एसिड और बेस को मिलाने के बाद जो कॉम्प्लेक्स बनता है, दिस कॉल्ड द साल्ट, एंड साल्ट इज अ आयनिक कंपाउंड। ओके, एसिड और बेस को मिलाने के बाद जो एक आयनिक कंपाउंड बनता है, उस आयनिक कंपाउंड को हम साल्ट का नाम दे देते हैं। क्लियर? तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि साल्ट आर दे, तो आपने देखा यहाँ पे कि साल्ट आर द आयनिक कंपाउंड विच आर प्रोड्यूस आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। ओके, मीन्स एसिड और बेस को रिएक्ट करने के बाद जो एक न्यूट्रल कंपाउंड बनता है, न्यूट्रल कंपाउंड इज आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड मीन्स कि उस कंपाउंड के अंदर जितना पॉजिटिव पार्ट है उतना ही वहाँ पे नेगेटिव पार्ट रहेगा। ओके, इस पॉजिटिव और नेगेटिव की जो इक्वल अमाउंट है उसी को हम सॉल्ट का नाम दे देंगे। क्लियर? इसके बाद हम छोटा सा काम करने जा रहे हैं, फैमिली ऑफ द साल्ट। मीन साल्ट को आगे हम क्लासिफाइड करने जा रहे हैं। तो एसिडिक और बेसिक रेडिकल के अकॉर्डिंग भी अभी हम क्लासिफाइड करेंगे कि विच आर द एसिडिक साल्ट, विच आर द बेसिक साल्ट। तो इसके बाद हम छोटा सा क्लासिफिकेशन दे रहे हैं। हमने बोला सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। तो आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है। दीज आर द टू साल्ट। इन दोनों साल्ट्स के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे भी क्लोराइड आयन है और यहाँ पे भी क्लोराइड आयन्स है। तो आप इसको क्लोराइड फैमिली ऑफ द साल्ट बोल सकते हो। ओके, ऑन द सेम वे आप देख सकते हो जो नेक्स्ट है सोडियम सल्फेट, पोटाशियम सल्फेट, बोथ हैविंग द सल्फेट आयंस कॉमन। तो आप इनको सल्फेट फैमिली का नाम दे सकते हो। क्लियर? और नेक्स्ट आप देख सकते हो कैल्शियम क्लोराइड है और कैल्शियम सल्फेट है। तो इन नीचे थर्ड एग्जांपल के अंदर कैल्शियम आयंस आर द कॉमन, तो आप इनको कैल्शियम फैमिली का नाम दे सकते हो। क्लियर? ओके, अब हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि साल्ट को हम आगे क्लासिफाइड करना चाह रहे हैं। क्लासिफाई किया हमने एसिडिक सॉल्ट कौन से होंगे और बेसिक सॉल्ट कौन से होंगे। तो बच्चे ध्यान देना है कि हमने जो डेफिनेशन पढ़ी कि एसिड और बेस को मिलाने के बाद एक न्यूट्रल कंपाउंड, न्यूट्रल कंपाउंड्स के अंदर एक आयनिक कंपाउंड जो बनेगा उसको आप सॉल्ट का नाम दे दोगे। क्लियर? तो अब ध्यान रखना है कि अगर एसिड आपका स्ट्रोंग है और बेस आपका वीक है, तो एसिड इज स्ट्रोंग कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू बेस। तो जो कंपोनेंट स्ट्रोंग होगा उसी टाइप का साल्ट की फॉर्मेशन होगी। तो अगर एसिड स्ट्रोंग है एज कंपेयर टू बेस, तो आप उसको एसिडिक साल्ट का नाम दे दोगे। ओके, ऑन दी सेम वे अगर एसिड और बेस को मिलाने के बाद बेस आपका स्ट्रोंग है, तो आपका जो कंपाउंड जो साल्ट बनेगा दैट इज द बेसिक सॉल्ट। अब आप एग्जांपल के थ्रू क्लियर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ HCl को मिक्स किया। ओके, तो यू नो अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस एंड HCl इज स्ट्रोंग एसिड। तो स्ट्रोंग एसिड HCl है, तो इट मीन्स जो आपका साल्ट बनेगा दैट इज द एसिडिक साल्ट। क्लियर? ऑन द सेम वे आप यहाँ पे देख सकते हो दिस इज द कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड इज अ वीक एसिड, और इस वीक एसिड के अंदर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स किया। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रोंग बेस। ओके, और इस स्ट्रोंग बेस को वीक एसिड के साथ रिएक्ट करते ही आपके पास बेसिक साल्ट की फॉर्मेशन हो गई। क्लियर? तो इस टाइप से आप एसिडिक और बेसिक साल्ट को क्लासिफाइड कर सकते हो। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि आप क्या कुछ ऐसी साल्ट की क्या कुछ करेक्टरिस्टिक रहेंगी, तो बेटा इनको आपने लर्न करना है। मोस्ट ऑफ द साल्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, सोल्यूबल होते हैं,
और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आप नेक्स्ट पॉइंट पढ़ सकते हो। साल्ट साल्टी होंगे, सोर होंगे, स्वीट, बिटर और सैबोरी टेस्ट का होगा। न्यूट्रल साल्ट हो सकते हैं, साल्ट कलरलेस और कलर्ड भी हो सकते हैं। क्लियर। अब हम बात करेंगे कि हाइड्रेटेड सॉल्ट कौन से होंगे और अनहाइड्रेटेड सॉल्ट्स कौन से होंगे। तो बच्चे आपको बहुत सारे आपने एग्जाम्पल अभी तक पढ़े हुए हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज द कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट के साथ H2O के वाटर लगे हुए हैं। क्लियर। अगर किसी भी साल्ट के साथ H2O उसके अंदर प्रेजेंट है, अगर उसके फॉर्मूले के साथ H2O अटैच है, तो आप उसको हाइड्रेटेड सॉल्ट का नाम दोगे। क्लियर। अगर उस कंपाउंड में H2O अटैच नहीं है, तो आप उसको अनहाइड्रेटेड सॉल्ट का नाम दे दोगे। क्लियर। ओके, थैंक यू।